जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर आपका और हमारा पैसा शायद सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं है, ये हमें एहसास दिलाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट एक केस जो कि जम्मू से सामने आया और जम्मू से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक कहानी चली गई। मतलब मैक्सिमम बैंकों को लेकर शक व शुबहात है। अब जिस जिसका पैसा बैंकों के अंदर है, उन लोगों के जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनसिक्योर वो अपने पैसे को लेकर महसूस कर रहे थे, वो बढ़ता चला जा रहा है। जेसीसी बैंक, जिसको आप जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कहते हैं, पुराने और बड़े और प्रेस्टिजियस बैंकों में से एक, लेकिन मौजूदा वक्त में क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे हैं। इसमें फ्रॉड का पता चला कि मुलाजमीन जाली डिजिटल लेन देन के जरिए करोड़ों रुपए निकाल कर ले गए। और जो हेड ऑफिस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हेड है आईटी का, उसका अमला जेर तफ्तीश है। हो सकता है कि बहुत जल्द इसमें एफआईआर लगे। 3 मुलजिमान अभी तक जो सरकारी मुलाजिम है बैंक के मुअत्तल कर दी गए। एफआईआर जल्द हो सकती है और फ्रॉड का अंदाजा लगाया जा रहा है 3 से 5 करोड़ हो सकता। हुआ क्या है कि बुरी और अफसोसनाक खबर आई, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बड़े पैमाने पर माली घोटाला हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ और ये बेनकाब हुआ है। बैंक के हेड ऑफिस में तैनात कुछ मुलाजमीन पर यह आरोप है, ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के जरिए सार्फिन का, कंज्यूमर्स का, या जो कस्टमर्स हैं उनके खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए। एक बात तो ये कंफर्म हुई। फिर जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इब्तदाई तहकीकात या जांच में पता चला कि 1.77 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है। ये पैसा निकाल लिया गया जो लोगों का बैंकों में था। खदशा जाहिर किया गया कि रकम 3 से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, यानी इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1.77 करोड़ रुपीज अभी तक जिसके निकालने की कंफर्मेशन हुई। पुलिस जराये के मुताबिक इस घोटाले में बैंक के मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और कस्टमर्स की सेविंग और जो पर्सनल अकाउंट से रकम थी उसको निकाल लिया गया और रिश्तेदार जो उनके अपने थे उसके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया। इस पैसे को उधर उन्होंने ट्रांसफर किया। लेन देन कैसे किया? नेफ्ट के जरिए, आरटीजीएस के जरिए। और इसलिए बैंक का जो डेटा था उसके साथ छेड़छाड़ करके और गैर मजाज रसाई का सहारा लिया, जो इन अप्रोप्रिएट तरीकाकार है। एक एक्सेस हासिल करना, किसी के बैंक अकाउंट को आप बैंक मुलाजिम होते हुए चेक तक नहीं कर सकते, तो ये तो कस्टमर्स की सिक्योरिटी, उनके ट्रस्ट की, उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब मामला कब सामने आया? शास्त्री नगर जम्मू की ब्रांच है। यहाँ ब्रांच हेड जो है उन्होंने 17 जनवरी 2026 को एक मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी। ट्रांजैक्शन कितनी थी? 2,95,000 रुपए, लेकिन इसका कोई फिजिकल वाउचर मौजूद नहीं था। उन्हें डाउट हो गया कि कुछ गड़बड़ बैंक के अंदर हो रही है। 2,95,000 रुपए ट्रांजैक्शन हुई और ये शक व शुबहात का दायरा बढ़ा। मशकूक थी, सस्पिशियस एक्टिविटी थी। फिर तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि हेड ऑफिस के आईटी सेक्शन में तैनात जो मुलाजमीन हैं, जिनके पास टेक्निकली बहुत ऐसे एविडेंसेस होते हैं कि उनको खत्म भी कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया है कि ब्रांच यूजर्स को बगैर बताए हुए उन्हें डिसेबल कर दिया, खुद ट्रांजैक्शन अंजाम दी। यानी मैं अगर बैंक में पैसा रख रहा हूं, एक पैसा भी कटेगा तो मुझे एसएमएस अलर्ट के जरिए मैसेज आता है। वो सब मैसेजेस, वो सारी सर्विसेज आईटी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने पहले डिसेबल की। पैसा अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में डिजिटली उसकी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो अंजाम दी। अब घोटाला क्या हुआ कि सिर्फ शास्त्री नगर तक महदूद नहीं रहा। जब पर्चा खुला तो पता चला 10 से ज्यादा ब्रांचेस तक ये फैल गया है। गांधीनगर, सैनिक कॉलोनी, तालाब तिलो, भद्रवा, गुंदूर, डोडा भी इसमें शामिल है। अब जब कार्रवाई की गई, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 एम्प्लॉयज को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें रोहित शर्मा है जो मरकजी मुलाजिम बताया जाता है, भूपिंदर सिंह है और अमित गुप्ता। इसके साथ मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, जहां इब्तदाई जांच जारी है और जल्द एफआईआर भी हो सकती है। इधर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि अब ट्रस्ट खत्म हो गया है कंज्यूमर्स का, उनका पैसा चला गया है, तो ये इतला उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड को भी दे दी है, जिसके तहत लोगों का पैसा था। इस घोटाले ने जो सार्फिन थे, कस्टमर्स थे, उनका जो जमाशुदा पैसा था, रकम थी, उसकी सलामती पर, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और संगीन सवाल। क्योंकि बैंक में इस वक्त तकरीबन 1300 से 1400 करोड़ रुपए के डिपॉजिट मौजूद हैं, मगर जब ये अनियमितताएं हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं, बेज़ाब्तियां हुई हैं, तो इसके असर हजारों सार्फिन पर पड़ेंगे और लोग अब डरेंगे कि पैसा कहीं पर महसूस नहीं है। पिछले दिनों एक बैंक जो जम्मू के कई लोगों को लूट कर चला गया, 2-3 करोड़ रुपए उसके पास है, लोगों को वापस नहीं दे रहा है, इतने सालों के बाद पैसा ही नहीं है। अब दूसरा बड़ा बैंक जिस पर सवाल उठे हैं, होपफुली एफआईआर लगेगी, इसमें लोग जिन पर इल्जामात हैं वो सही साबित हों, और अगर पैसा गया तो गया कहाँ, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी बैंक में आप सुरक्षित नहीं है, ये कम से कम यहाँ से साफ होता है।
और बैंक के अंदर बैठकर लोग इस तरह का फ्रॉड अंजाम देते हैं।